एक किसान और उसकी बकरी ने रेगिस्तान की तपती रेत पर मिलकर एक घर बनाने का फैसला किया। किसान दिन भर पत्थर चुनता तो वहीं बकरी अपनी सींगों में बाल्टी फंसाकर कोसों दूर से पानी ढोकर लाती। दोनों की कड़ी मेहनत और पसीने से आखिरकार एक मजबूत घर खड़ा हो गया। काम पूरा होने के बाद खुश होकर किसान घर के अंदर चैन से सोने चला गया। लेकिन तभी मौसम बदला और आसमान से बिजली सीधे घर पर आ गिरी। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते घर राख हो गया और किसान की मौत हो गई। वह बेचारी बकरी बाहर खड़ी होकर रोने लगी। यह नन्हा शेर का बच्चा जंगल के पास वाली एक पुरानी रेल की पटरी पर आम का एक पेड़ लगाता है। वह शेर का बच्चा रोज उस पेड़ को पानी देता है और उसकी खूब देखभाल करता है। धीरे धीरे पेड़ बड़ा होने लगता है और उस पर रसीले आम आने लगते हैं। नन्हा शेर अपने आम के पेड़ को देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन एक दिन अचानक उसी पुरानी पटरी पर एक तेज रफ्तार ट्रेन आ जाती है। नन्हा शेर ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर ट्रेन नहीं रुकती। ट्रेन सीधे पेड़ से टकरा जाती है और आम का पेड़ टूटकर बिखर जाता है। कुछ दिनों बाद वही पेड़ फिर से उगने लगता है और उस पर दोबारा आम आ जाते हैं। किसान और उसकी बिल्ली मिलकर साथ साथ पौधे लगा रहे होते हैं। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन एक दिन अचानक एक सांप निकलता है और बिल्ली को काट लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। किसान अपनी प्यारी बिल्ली के खोने के गम में बहुत रोता है और खुद को अकेला महसूस करने लगता है। एक बंदर किसान को इस तरह दुखी देख लेता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। किसान रोते हुए बंदर को पूरी बात बताता है। किसान की मदद करने के उद्देश्य से बंदर शहर के एक बड़े और अमीर व्यापारी के पास जाता है। बंदर अपनी चतुराई से व्यापारी को किसान के दुख के बारे में बताता है और उससे मदद मांगता है। व्यापारी बंदर की बात समझ जाता है और उदारता दिखाते हुए किसान को एक गाय दान में दे देता है। किसान को जब वह गाय मिलती है तो वह बहुत खुश होता है। एक तपती दोपहर में चील की चोंच से गिरकर एक बरगद का बीज सूखी जमीन पर आ पड़ा। कड़ी धूप से बीज झुलसने लगा। तभी एक बूढ़ा हाथी वहां आया और अपनी सूंड से उस पर शीतल जल छिड़क दिया। हाथी की दया देख जंगल के अन्य जानवर भी हर रोज नदी से पानी लाकर उस बीज को सींचने लगे। सबके सहयोग से वह बीज जल्द ही एक विशाल छायादार बरगद बन गया। पक्षियों ने वहां घोंसले बनाए और जानवरों ने उसी की छाव में अपना बसेरा कर लिया। लेकिन एक दिन कुछ लालची इंसानों ने उस विशाल पेड़ को काट दिया। जानवरों का घर उजड़ गया और जंगल में सन्नाटा छा गया। अगले दिन बूढ़ा हाथी वहां पहुंचा और दुखी होकर रोने लगा। लेकिन फिर हाथी ने एक पौधा देखा। हाथी ने उस पौधे में पानी दिया। फिर वह पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। यह गरीब किसान झोपड़ी के पास बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी यह दो अमीर औरतें किसान का मजाक उड़ाने लगती हैं और किसान रोने लगता है। फिर एक दिन बंदर एक सोने का चॉकलेट लाकर किसान को देता है। किसान चॉकलेट को जमीन में लगा देता है। अगले दिन वहां एक जादुई पौधा उगाता है और फिर उसमें हजारों चॉकलेट उगते हैं। किसान उन्हें ट्रक में भरकर बाजार में बेचकर अमीर हो जाता है। लेकिन एक दिन किसान मर जाता है। बेचारा बंदर रोने लगता है। किसान और बंदर ने रेगिस्तान की तपती रेत में एक छोटा सा बगीचा बनाया और दूर दराज से पानी लाकर मीठे तरबूज उगाए। लेकिन उनकी मेहनत रंग लाती उससे पहले ही एक प्यासा जंगली हाथी वहां आया और उसने देखते ही देखते सारे तरबूज खा लिए और पौधों को पैरों तले कुचल दिया। अपनी हफ्तों की मेहनत और प्यास को मिट्टी में मिलता देख किसान सिर पकड़कर बैठ गया और नन्हा बंदर उसके कंधे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि सारे तरबूज भी नहीं थे और तुमने सब्सक्राइब भी नहीं किया। एक फल बेचने वाला अपने पालतू तोते से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी टोकरी से सबसे लाल और ताजी मिर्चियाँ गायब हैं। दुकानदार को लगा कोई चोर है, इसलिए वह दुकान के पीछे छिप गया। उसने देखा कि तोता चुपके से अपनी चोंच में मिर्च दबाता है और उसे पड़ोस के एक गरीब बीमार कुत्ते के पास ले जाता है। दुकानदार ने हैरान होकर पूछा, मिठू, तुम मेरी मिर्चियाँ चोरी करके इस कुत्ते को क्यों दे रहे हो? तोता बोला, मालिक, आप मिर्चियाँ बेचकर पैसे कमाते हैं,
लेकिन यह कुत्ता भूखा है। मिर्च के बदले लोग इसे रोटी दे देते हैं। दुकानदार ने अगले दिन से कुत्ते के लिए दूध और रोटी का इंतजाम कर दिया। तोता यह देखकर खुश हुआ। एक बूढ़ा माली अपने बगीचे में फूलों को सींच रहा था, लेकिन एक दिन बगीचे में सूखा पड़ गया। सूखे के कारण उसके सारे पौधे सूखकर मुरझा गए। अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत को राख होते देख माली जमीन पर बैठकर रोने लगा। वहीं पास के पेड़ पर बैठा एक तोता यह सब देख रहा था। उसे माली पर दया आ गई। तोता तुरंत उड़कर शहर गया और एक बड़ी एग्रीकल्चर कंपनी में पहुंचा। वहां उसने अपनी जमा की हुई मोतियों से उसने पानी का बड़ा टैंकर खरीदा। वह हेलीकॉप्टर की मदद से सारा सामान लेकर माली के पास आया और पूरे बगीचे में पाइप बिछा दिए। अब माली के पास पौधों के लिए भरपूर पानी था।